भूल कर भी ना दें। यह 5 चीजें किसी और को और ना ही करे। इन चीजें दान वरना आ जाएगी आपके घर में भयंकर गरीबी। दोस्तों, धार्मिक कार्यों में दान का क्या महत्व है यह तो आपको पता ही होगा। दान पूर्ण करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसे उसका 2 गुना वापस मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका दान करना आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह ऐसी चीजें होती हैं जिनका दान आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और को यह चीज देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हाथों से अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं, जिससे आपके घर की बरकत चली जाती है और आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह चीज जिनका दान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और को देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल भक्ति आस्था को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कई बार लोग तुलसी का पौधा अपने घर में लगाने के लिए एक दूसरे से मांगकर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। जो भी व्यक्ति अपने घर का तुलसी का पौधा किसी और को देता है तो उसके घर का संपूर्ण धन उस तुलसी के पौधे के साथ ही चला जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने घर का तुलसी का पौधा किसी को ना दें। अगर किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है तो उसे तुलसी के बीज दे सकते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा भूल कर भी ना दें। नंबर 2, सिंदूर। आजकल कई महिलाएं ऐसी होती है जिनके पास अगर सिंदूर खत्म हो जाता है तो वह अपनी मांग में भरने के लिए किसी और से सिंदूर मांग लेती है, लेकिन यह बहुत ही गलत है। सिंदूर एक सुहागन और वैवाहिक जीवन की शांति का प्रतीक है। किसी महिला को अपना सिंदूर किसी और को प्रयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसके सुहाग की जान को हानि भी हो सकती है और उसे अपने जीवन में कई आर्थिक तंगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, तेल। दोस्तों, यह बात जरूर ध्यान रखें कि तेल, जिसमें कि खास कर सरसों का तेल जो कि शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, इसका दान करने से आपके घर में आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। तेल का दान करने से शनि देव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपके व्यवसाय और आपकी आय पर बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। तेल का दान सिर्फ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी तेल मांगे तो उसे साफ साफ मना कर दे। नंबर 4, श्रृंगार का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, बिछिया और पैर में पहनने वाली पायल आदि जैसे श्रृंगार के सामान को किसी को भी उपयोग करने के लिए ना दें। कई महिलाएं दूसरों के मांगने पर अपने श्रृंगार का सामान पहनने के लिए दे देती हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। जो भी महिला अपना श्रृंगार का सामान किसी और को उपयोग करने के लिए देती है उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती और उसके पति के जीवन पर हमेशा संकट छाया रहता है। नंबर 5, चकला और बेलन। चकला और बेलन हमारी रसोई के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होते हैं। यह हमारे घर में भोजन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का किसी को उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि और धन नाश भी हो सकता है और घर के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चकला और बेलन को घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा रसोई में तैयार किया गया भोजन पूरे परिवार को ऊर्जा प्रदान करता है। इनका दान करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान करने से घर की सुख शांति खत्म हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिसकी वजह से घर में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होते हैं और घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को चकला और बेलन का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 6, नमक का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। आपने घर का नमक किसी को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आपने घर का नमक किसी को भी देना नहीं चाहिए। नमक का दान करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और साथ ही यह आपके वैवाहिक जीवन में भी कष्ट और तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए नमक का दान करने से बचे। इसी
के साथ ये भी ध्यान रखें कि किसी के मांगने पर नमक उसे सीधे उसके हाथ में ना दें। अगर कोई आपसे नमक मांगता है तो आपको उसे किसी कांच के बर्तन में रखकर नमक को देना है। ऐसा करने से नमक से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 7, लोहे से बना कोई भी सामान शनिदेव से संबंधित होता है और इसका दान करने से घर में गरीबी और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लोहे का दान करने से शनिदेव आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं, जो कि आपकी आर्थिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी लोहे से बने किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध से बनी हुई किसी भी चीज का सामान जैसे कि दही, खोया, मलाई आदि चीजों का दान करना बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे घर के सदस्यों की सेहत भी बिगड़ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि दूध, दही का दान करने से घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अगर आप दूध, दही का दान बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के कर रहे हैं तो यह आपके घर में दलितता का कारण भी बन सकता है। नंबर 8, गंगा जल एक बहुत ही पवित्र और शुद्ध जल होता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे घर में रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता बनी रहती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गंगा जल को कभी किसी को उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंगा जल का दान करता है या फिर अपने घर में रखा हुआ गंगा जल किसी और को उपयोग करने के लिए देता है तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 9, काला तिल। काला तिल एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पदार्थ है। इसे कई पूजा अनुष्ठान के प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल का दान करने से व्यक्ति को शनिदेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। काले तिल को शनिदेव की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन इसका दान करने से हर मनुष्य को बचना चाहिए। नंबर 10, शंख। शंख को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में धन और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। शंख की आवाज सुनने से जीवन मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शंख दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिस व्यक्ति को धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, देवी देवताओं की मूर्ति। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की मूर्ति को दान करना अत्यंत ही अनिष्टकारी बताया गया है। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और आपके घर में दलितता का वास हो जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करने के लिए अपने घर में रखें। अगर आप मूर्तियों का दान करते हैं तो इससे आपको कई भारी संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 12, कपड़े फटे हुए या पुराने कपड़े का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे कपड़े जो उपयोग के लायक नहीं हो या कपड़े फटे हुए हो या फिर बहुत पुराने हो, ऐसे कपड़ों का दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपके जीवन में दलितता और कई गंभीर बीमारियों का कारण साम्य भी बन सकता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि फटे हुए कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की सुख, समृद्धि और शांति नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आज आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति आस्था को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑन एल पर सेट कर ले। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहे हैं, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।